हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं बीएससीबी बिहार बोर्ड क्लास 12 के चैप्टर 1 जो है बातचीत, उसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत क्या है। ऑप्शन है एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण या ललित निबंध। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जो बातचीत क्या है, तो बातचीत का ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने आंसर भी लिखा हुआ है नीचे, थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन है प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वातंत्र्योत्तर युग। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, तो भारतेंदु युग। यानी जो बाल कृष्ण भट्ट थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे, भारतेंदु युग। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आप लिखिएगा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। उत्तम तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका कौन है, सुपर तरीका कौन है। विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने से बात करना। तो यानी जो बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार बातचीत का जो उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यदि आप किसी भी व्यक्ति से संवाद कर रहे हो या अपने से संवाद कर रहे हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भाषा। तो प्रवाहपूर्ण भाषा तो होगा नहीं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट है। कौन सा, आत्मीयता। यदि आप किसी भी व्यक्ति से या खुद अपने मन से यदि आप बात कर रहे हैं तो इसमें आत्मीयता सम्मिलित होनी चाहिए, तो अभी संवाद का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होगा। यानी क्या होगा, इसमें हो जाएगा आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन में कर लिया है, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मीयता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यही देखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म यहाँ पे ऑप्शन है 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902 या 18 दिसंबर 1834। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो आप समझ गए होंगे, इसका हिंट से पता चल जाता है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। बाल कृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, मैथिली शरण गुप्त। सॉरी ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि जो छात्र लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे उन्हीं को ये आ सकता है, वरना ये तो सभी लड़के यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट, यानी यहाँ पे ऑल हो गया है, यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट होना चाहिए। यहाँ सभी लड़के बाल कृष्ण भट्ट टिक करके चले आएंगे, लेकिन यहाँ पे ना होकर यहाँ इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप जब एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर तो उसमें लिखा होगा कि श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर। यहीं से आपको पता चल जाना है कि संयोगिता स्वयंवर जो किसने लिखा है, तो कौन लिखा है यहाँ पे, जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ऑप्शन लिखा होगा। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव या परीक्षा गुरु। तो ये तीनों जो रचनाएं हैं आप पढ़े होंगे, तो तीनों जो रचनाएं इन्हीं की है। किसकी है, तो बाल कृष्ण भट्ट की। लेकिन जो चौथी जो रचना है, कौन सा, परीक्षा गुरु, ये इनकी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है
कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन है रेल का विकेट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्राच्य विद्या। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, रेल का विकेट खेल। यहाँ पे रेल का विकेट जो खेल है वो कौन लिखा है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन है प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप या ज्योत्सना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्र है वो बाल कृष्ण भट्ट जी ने निकाला था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है क्या है, आलोचना है, गीत है, शोध है या निबंध है। तो जो बातचीत है वो क्या है, आपका निबंध है, और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बातचीत क्या है, एक निबंध है, ऑप्शन नंबर डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, बढ़िया है। आप यदि पढ़े होंगे लाइन बाई लाइन तभी आप इसको बता सकते हैं, अन्यथा ये आपके समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा है क्या, अगले क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसकी मुख से एक बात सुनी। यानी रॉबिन्सन क्रूसो जो थे जब 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुने। तो ऑप्शन है फ्राइडे, संडे या एडिसन या स्टील। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो काफ़ी आसान है। ये क्वेश्चन कहता है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं। तो यहाँ इसका साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो यहाँ पे बातचीत शीर्षक के जो निबंधकार हैं कौन है, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको हिंट आराम से मिल जाता होगा। यहाँ पे लिखा है बातचीत के माध्यम से, यानी बातचीत की शैली। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप भूल जाते हैं करना और थोड़ा सा अच्छा लगता है, हो जाता है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में किसने रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भट्ट जी को यानी बाल कृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान भी है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। और यहाँ पे ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ये लगता है क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा 2 बार प्रिंट होगा, कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, हिंदी प्रतीक। आपको पता है हिंदी प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, बाल कृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था, आपको पता है, तो कब निकालना प्रारंभ किया। और इसका ऑप्शन है 1877 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1890 ईस्वी या 1894 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा,
1877 ईस्वी में निकालना प्रारंभ किए थे बालकृष्ण भट्ट। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 1877। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, यानी बालकृष्ण भट्ट उसको नहीं रचित किए हैं। पद्मावती किए हैं, बेणीसार भी किए हैं, मेघदूत अब डाउट है, मेघनाथवध इसको यही किए हैं, यानी बचा कौन? मेघदूतम। इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर लिखा है मेघदूतम। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन यहाँ पे कहता है मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान या अंतराल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? 100 अजान एक सुजान जो है ये किसके द्वारा रचित है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा ही रचित है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बल्कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 अजान एक सुजान। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाटक में प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? ये यहाँ पे ये इसके इंट्रोडक्शन में नहीं दिया है, ये इसके बीच के पार्ट से उठा के दिया है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, नाटक में प्रारंभ हो जो पाठ को क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण या आरती। तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? नांदी पाठ। नांदी पाठ जो है नाटक में होने वाला मंगल पाठ को हम नांदी पाठ कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, ऊपर ऐसा जस्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो जो है कितने वर्ष तक मनुष्य का मुंह नहीं देख पाए थे? ऑप्शन है 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 16 वर्ष तक या डी 18 वर्ष तक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा क्या हो जाएगा? 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक उनके मुंह देखने को नहीं मिला था। और 16 वर्ष के बाद यदि मुंह देखने को भी मिला था या मुंह सुनने को मिला था तो किसका सुनने को मिला था आपको बता दूं तो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था फ्राइडे का। कितने वर्ष के बाद? 16 वर्ष के बाद। यहाँ पे 16 वर्ष के बाद किया गया था। याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 16। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? तो यहाँ पे ऑप्शन है एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर या मिल्टन। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, बेन जॉनसन। और यहाँ पे आपके बिहार बोर्ड में 2 नंबर का भी प्रश्न उठ सकता है यहाँ पे कि ये बेन जॉनसन ने क्या कहा। ऐसे भी कुछ आ सकता है कि बेन जॉनसन ने बातचीत पाठ में क्या कहा था। तो आपको लिखना पड़ेगा बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे काफ़ी आसान है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। बेन जॉनसन नहीं होगा, बेन जॉनसन तो ये कहते हैं कि बोलने से ही ये मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मिल्टन नहीं होगा और स्पेंसर नहीं होगा, तो बचेगा एडिसन। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एडिसन ने ही कहा था कि सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही बातचीत हो सकती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला जस्ट सेंटेंस ही मिला के बनाया गया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कहता है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन है क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बातचीत से मन कैसा हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप हर दिन बातचीत कीजिए और मन को आप हल्का और स्वच्छ बनाते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हद तक यहाँ पर हल्का स्वच्छ, फिर बाद में तो फिर वो बातचीत में फिर टाइम पास हो जाता है। इसीलिए आप इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा? हल्का और स्वच्छ। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन है श्रवण शक्ति, बी वाक शक्ति, सी दिव्य शक्ति या डी स्मरण शक्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यदि वाक शक्ति यदि ना रहे यानी बोलने की शक्ति यदि किसी में ना रहे तो सृष्टि जो लगेगी क्या है, सब गूंगी है, यहाँ पे कोई नहीं है। जब तक बोलेगा ही नहीं सृष्टि कैसी प्रतीत होगी, तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कौन सा, वाक शक्ति। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। या आपको यदि और मैं यहाँ पे आंसर दे भी दिया हूँ तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे आंसर बी होगा, ऐसे भी आप देख सकते हैं और आंसर बी होगा। और जहाँ गलत होगा मैं बता दूंगा कि यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया सही। आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन है अफ्रीका, भारत, यूरोप या कनाडा के। इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है किन में प्रसिद्ध है, तो यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। यूरोप के लोगों में क्या है, प्रसिद्ध है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यूरोप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो आधुनिक काल के रचनाकार थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी याद कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डी लिखा हुआ है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको बढ़िया है, मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। थोड़ा सा कट गया क्वेश्चन, मैं इसे और जूम आउट कर लूँ, शायद आई थिंक आपको यहाँ से दिखता होगा। यहाँ पे ऑप्शन कट कर लेता हूँ नीचे वाला। यहाँ पे लिखा है क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था कब हुआ था, 20 जुलाई कब हुआ था, 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914 में। और इनका जन्म जो हुआ था कितना हुआ था, तो 1884 में हुआ था। 23 जून 1884 में इनका जन्म हुआ था और 20 जुलाई 1914 में इनका मृत्यु हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20 जुलाई 1914, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो आपको जहाँ जन्म होगा वही निवास स्थान होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था इनका यहाँ पे तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आई थिंक यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं आंसर नहीं लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा इसको। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। आई थिंक आपको यहाँ पे वीडियो इतना पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में।